हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भारतीय भूगोल का इम्पोर्टेंट चैप्टर हिमालय का अध्ययन करेंगे। हिमालय का अध्ययन करेंगे कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, कैसे उत्थान हुआ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी कहाँ पर है, भारत की बृहद हिमालय पर स्थित चोटी कौन सा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है बृहद हिमालय पर। ऐसे ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हम हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसको समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं आप अपने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक प्यारा सा अपने भारत का निर्माण भारत का प्यारा सा एक मैप बनाते हैं, जो कि आप भी एक कोशिश कीजिए कि आप भी अपने कॉपी पर बना लें। एक ये प्यारा सा हमारा भारत हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसके हम हिमालय का अध्ययन करने के लिए एक हम जर्मनी के भूगोल शास्त्र कोबर के भूसनती सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उनके बताए हुए वो अपने सिद्धांत बतलाए हैं कि जो भारत है, भारत के उत्तर साइड में क्या है फ्रेंड्स, भारत के उत्तर साइड में कौन कौन फ्रेंड्स, तो उनका नाम लिख लीजिए यहाँ पे। जर्मन के थे, कहाँ के थे, जर्मन के कोबर कोबर के भूसनती सिद्धांत भूसनती सिद्धांत कोबर के भूसनती सिद्धांत फ्रेंड्स, इसने बताए थे अपने सिद्धांत में कि ये जो भारत है, भारत के उत्तर साइड में फ्रेंड्स क्या थे फ्रेंड्स, भारत के ये उत्तर साइड में क्या था, भारत के उत्तर साइड में एक तैथित सागर हुआ करता था। क्या था? तैथित सागर हुआ करता था फ्रेंड्स। देखिए, तैथित सागर यहाँ पर क्या, यानी कि यहाँ पर क्या था, जल था, क्या था, पानी था। और इनके सिद्धांत में बतलाए हैं कोबर जो अपने सिद्धांत में बतलाए हैं कि जो तैथित सागर है, तैथित सागर के उत्तर की ओर अंगारा लैंड था। क्या था फ्रेंड? अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। और तैथित सागर के दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। इनके सिद्धांत में बतलाए हैं कि अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थी। क्या फ्रेंड्स? बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थी। आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी नदी अगर प्रवाहित होती है, किसी धारा में बहती है, तो अपने साथ वो अवसाद, मिट्टी, चट्टाने काटकर अपने साथ ही ले जाती है। बहुत भारी, बहुत वजनदार चीज अपने साथ क्या ले जाती है, बहा कर लेके चली जाती है। तो इधर से अंगारा लैंड से जो नदियां आती थी, गोंडवाना लैंड से जो नदियां बहती थी, प्रवाहित होती थी, वो अपने साथ क्या लेकर आती थी फ्रेंड्स? अवसाद लेकर आती थी। बड़ी बड़ी चट्टाने को काट कर लेकर आती थी। वजन वाले चीज क्या था, वजन वाले वस्तु को लेकर आती थी, और वो तैथित सागर में आकर क्या करती थी, गिरा देती थी। और तैथित सागर में गिराने के उपरांत क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर विशाल हिमालय का निर्माण हुआ फ्रेंड्स। क्या हुआ था? विशाल हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि हम आज अध्ययन करने वाले हैं, हिमालय। देखिए फ्रेंड, जो भूसनती सिद्धांत है, कोबर के भूसनती सिद्धांत है, उनके अनुसार अब जब यहाँ पर जो अवसाद पदार्थ लेकर डाला नदियां प्रवाहित करती थी, यहाँ कर गिराती थी, उसके कारण इधर से भी बल लगा और इधर से बल लगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, सिकुड़न हुआ और ये ऊपर की ओर उठ गया। जो ऊपर की ओर उठा, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अवसाद गिरा, यहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी गिरा, जो पहाड़ को जो काटा हुआ चट्टाने गिरा, और यहाँ पर गिरकर मिट्टी अवसादे गिरकर यहाँ पर क्या हुआ, इधर से भी बल लग गया, इधर से भी बल लग गया। तो दोनों ओर से बल लगता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है? दोनों ओर से जब बल लगते हैं, जो पर्वत का निर्माण होता है, उसे वलित पर्वत कहते हैं। मुड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय क्या है? एक मुड़दार पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, एक क्या है, एक वलित पर्वत है फ्रेंड्स। ये आज की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्ष, यानी 7 करोड़ 8 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि यहाँ पर तैथित सागर हुआ करता था। और तैथित सागर में अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थी। और ये एक दो दिन में नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसमें लाखों वर्ष लग गया है। यहाँ पर जो अवसाद आकर गिरती थी, जिसके कारण विशाल हिमालय का निर्माण हुआ फ्रेंड्स। आप ये 2-4 दिन में नहीं हुआ है, साल भर में नहीं हुआ है, 1000 साल में नहीं हुआ है, ये लाखों साल लग गया है हिमालय का निर्माण होने में। तब पर भी फ्रेंड्स, यह दुनिया की सबसे नवीन पर्वत है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित ये दुनिया के सबसे नवीन पर्वत है। ये कोबर जी के भूसनती सिद्धांत के अनुसार हमें मालूम चलता है फ्रेंड्स। एक
एक लिख लीजिए फ्रेंड्स, एक हैरियस भूगोल शास्त्र थे, हैरियस, इनका भी एक प्लेट टाइटैनिक नियम था फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी थी टाइटैनिक थ्योरी। अपने ये थ्योरी में बतलाए थे, ये भी मानते थे कि हाँ भारत के उत्तर साइड में क्या था, तैथिस सागर हुआ करता था। और ये प्लेटों की टाइटैनिक नियम बताती है कि यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट क्या है, वो दक्षिण की ओर अग्रशील है, गतिशील है, और जो इंडियन प्लेट है ये उत्तर की ओर गतिशील है। ठीक है फ्रेंड, तो जिसके कारण दबाव हुआ, और दबाव होने के उपरांत विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। ये दोनों जन का मत था कि यहाँ पर तैथिस सागर हुआ करता था। आज की बात नहीं है, आज से 7 करोड़ 8 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो आइए फ्रेंड्स हम हिमालय का अध्ययन करें। क्या फ्रेंड्स, हिमालय का अध्ययन करें और इसको हम इरेज करते हैं और एक प्यारा सा अपना भारत बनाते हैं, और उसमें प्यारा सा हिमालय बनाते हैं जो चट्टान की तरह हमारे रक्षा में, हमारे देशवासियों की रक्षा में खड़ा रहता है, हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, एक हम प्यारा सा क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, भारत बनाएंगे, भारत का मैप बनाएंगे प्यारा सा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर नेपाल होते हुए सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मिजोरम होते हुए त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात से होते हुए यहाँ पर आएगी तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए यहाँ पर मिला दिए। ये क्या हो गया, हमारा प्यारा सा क्या हो गया, भारत बन गया। देखिए फ्रेंड्स, जब आप भारत भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको भली भांति भारत के राज्यों से आप परिचित होंगे। देखिए परिचित होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लद्दाख है, क्या है, लद्दाख है। और आप जानते होंगे कि यहाँ पर पीओके है, क्या है, पीओके यानी पाक अधिकृत जमीन है। ठीक है, पाक अधिकृत क्या है, कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है फ्रेंड्स। इतना तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है, सिक्किम है फ्रेंड्स। तो आप भारतीय भूगोल का जो अध्ययन कर रहे हैं तो आपको 28 स्टेट का आप भली भांति परिचित होंगे। और आपको अगर नहीं आता होगा, अगर नहीं समझ में आता होगा, तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जो अपने भाई के जैसा, अपने छोटे भाई जैसा आपको हम समझा देंगे, अपने बड़े भाई जैसा आप हमसे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप भली भांति से नहीं समझ रहे होंगे तो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, या देखिए हिमालय का निर्माण हुआ, जो हिमालय जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए, सिक्किम होते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक क्या हुआ है, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड, 2500 किलोमीटर, यानी कि हिमालय का निर्माण कहाँ, पॉइंट में लिखते चलिए, हिमालय का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हुआ है, जिसका कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, 2500 किलोमीटर है। और यहाँ पर अध्ययन करने वाली, जानकारी वाली ये बात है कि जो ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए हिमालय जो है ना वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है हिमालय को, एक बृहद हिमालय, एक लघु हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसका अध्ययन थोड़ा कम करेंगे, इसके पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, परंतु हम हिमालय का जो विस्तार है वो हम जान ले। देखिए हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार हुआ है। ये कितना, लगभग 2500 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका पीटी में नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। क्या होगी, लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको लिखने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। इसके यह क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कि यह हिमालय का क्या है, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड,
तो हम देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार हो रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसके पहले हम अध्ययन करेंगे, ट्रांस हिमालय का अध्ययन करेंगे, जो कि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है फ्रेंड्स, एक बात जानने वाली बात है और गौरव करने वाली बात है कि गौरव करने वाली बात है कि जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय का भाग नहीं है। ये जो ट्रांस हिमालय है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय को लद्दाख में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी में, कौन कौन श्रेणी फ्रेंड? एक होती है यहाँ से जो ये काराकोरम श्रेणी, क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है काराकोरम श्रेणी, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर 5 ग्लेशियर पाया जाता है, 5 ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी। आप देखिए फ्रेंड, आप तो सोच रहे हो काराकोरम दर्रे भी है, लेकिन फ्रेंड काराकोरम ये क्या है, ये श्रेणी है, ट्रांस हिमालय का श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। आज हम ट्रांस हिमालय का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप देखते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी है। आप भूगोल को नहीं जानते होंगे तो आज ये वीडियो में आपका भाई, आपका छोटा भाई आपको सिखा देगा, आपको भूगोल को समझने का लेवल को विकसित कर देगा। देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी उसके दक्षिण साइड में, उसके दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है, जो 2500 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा बोर्ड जो सीमित है, छोटा है, मैं इसी में लिखने का प्रयास करूंगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है और उसके दक्षिण में क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो कि किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके दक्षिण में आइएगा तो फ्रेंड, ये दक्षिण में, उसका दक्षिण में एक क्या है, जासकर पर्वत श्रेणी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे है जो हमारे को लेह तक ले जाता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर तक ले जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दर्रे रहते हैं। दर्रे हम जो पढ़ाएंगे, जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो सकरा जगह रहता है ना, उसको दर्रे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम अगला वीडियो में ये इसका पार्ट वाइज पार्ट बनाते चलेंगे, आपको बारीकी से समझाते चलेंगे, आपका छोटा भाई समझाते चलेगा। देखिए काराकोरम श्रेणी कहाँ तक है, काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर है। क्या है? 5 ग्लेशियर। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पीक कौन है? पीक, भारत की सबसे ऊंची पीक कौन है, चोटी कौन है? तो वो केटू है, जिसका दूसरा नाम क्या है, गार्डिन आस्टीन। गार्डिन आस्टीन। देखिए फ्रेंड, इसका एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि गार्डिन आस्टीन जो केटू है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि वो हिमालय पर न होकर यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है, और ट्रांस हिमालय का काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है केटू, जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है। फ्रेंड्स ये आपको मेंस में लिखने में, ये जो छोटा छोटा पॉइंट आप याद कीजिएगा, आपको समझिएगा, तो ये आपको मेंस लिखने में बहुत ही लाभ होगा, या मेंस लिखेंगे तो आप बहुत ही लाभ मिलेगा, उसमें आसानी महसूस होगी, आप कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, छोटा छोटा उसमें पॉइंट इंक्लूड कीजिएगा। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8611 किलोमीटर। कितना है? 8611 किलोमीटर। ये जो केटू फ्रेंड्स है, केटू ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह हिमालय पर न स्थित होकर कहां पर स्थित है, यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके जस्ट दक्षिण में, इसके जस्ट दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। परंतु इससे जानने से पहले हम काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाया जाता है, उसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें भी ग्लेशियर ज्यादा नहीं पढ़ना है, ग्लेशियर
5 इसमें पढ़ लेना है, फिर हिमाचल प्रदेश में 3-4 पढ़ लेना है, और उसके बाद सिक्किम में 1 पढ़ लेना है, खत्म हो जाएगा ग्लेशियर। देखिए फ्रेंड, जो बृहद ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, यहाँ पर सालों भर क्या होती है, बर्फ जमा रहता है। क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ग्लेशियर पाई जाती है, जो कि बहुत ही बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसको ग्लेशियर 5 है सबसे। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत की ग्लेशियर कौन है, यानी भारत की सबसे ऊंचा पर स्थित ग्लेशियर कौन है, तो उनका नाम है ससाइमी। क्या नाम है फ्रेंड्स, लिख लीजिए ग्लेशियर के ऊपर फ्रेंड्स 5 क्या, ससाइमी, ये भारत की सबसे ऊंचा पर स्थित ग्लेशियर है। दूसरा फ्रेंड्स हिस्सफर, तीसरा फ्रेंड्स सियाचिन, ये तो बहुत भली बात इसे जानते होंगे, सियाचिन। चौथा फ्रेंड्स बियाफो, और 5वां फ्रेंड्स बालटोरा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है इसमें, 2 है, ससाइमी जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, और सियाचिन जो है जहां पर हम कहाँ से ले से सियाचिन जाते हैं, वो वहां पर लद्दाख श्रेणी से होते हुए सियाचिन है, इसके ही नजदीक भारत के सबसे ऊंचा पर स्थित दर्रे है सियाचिन के नजदीक, इसीलिए सियाचिन इंपॉर्टेंट है। सियाचिन के ही जस्ट नजदीक, जस्ट दूरी पर क्या है फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची दर्रे, जिसको काराकोरम दर्रे बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर काराकोरम दर्रे हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको दर्रे समझा देंगे, घाटियां समझाएंगे, उसके बाद आपको ग्लेशियर भी समझाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। साइकिल चला रहे हैं तो पैंडल कहाँ है, हैंडल कहाँ है, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स हिमालय पढ़ रहे हैं तो इस थोड़ा बातें को जानना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर स्थित है, तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 के दूसरा नाम गार्डिन अस्टीन भी बोला जाता है। इसका लंबाई 8611 किलोमीटर है। किसका लंबाई, K2 का लंबाई 8611 किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको मेंस लिखने में आपको बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड। किसके जस्ट दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के पश्चिम साइड में एक सबसे ऊंची चोटी, तीव्र ढाल वाला चोटी है राकापोसी चोटी, ठीक है फ्रेंड। राकापोसी चोटी है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है। कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, क्या, राकापोसी चोटी, ठीक है फ्रेंड। नोट कर लीजिए, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी क्या है, राकापोसी चोटी। कहां पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक और जानने वाली बात है, जो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसके बीचों बीच होते हुए एक सयुक नदी गुजरती है। क्या आती है, सयुक नदी प्रवाहित होती है, जो कि सिंधु नदी का क्या है, सिंधु नदी का सहायक नदी है सयुक नदी। कहां पर है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है फ्रेंड। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के जस्ट दक्षिण में है कौन सा पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। इस पर 4 दर्रे हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी पर 4 दर्रे हैं, ठीक है फ्रेंड। जास्कर पर्वत श्रेणी पर 4 दर्रे हैं, जोजिला, ब्रोजील, बारालाचाला दर्रा, और ये क्या होता है, रोहतांग दर्रा। क्या है, रोहतांग दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये पढ़ लिए, क्या, 3 गो श्रेणियां पढ़ लिए। क्या, 3 श्रेणियां, कौन कौन, काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, जास्कर ये पर्वत श्रेणी है जो बनाए हम, जास्कर पर्वत श्रेणी और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी को बीचों बीच एक सिंधु नदी होकर गुजरती है, और जम्मू कश्मीर से होकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सा नदी, सिंधु नदी। कहां से, जास्कर पर्वत श्रेणी से लेके लद्दाख पर्वत श्रेणी तक इसके बीच में जाती है।
और इसकी सहायक नदी क्या है, संयुक्त नदी। देखिए फ्रेंड, जो ये सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के एक ग्लेशियर है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से निकलती है और ये क्या करती है, जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होते हुए ये पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड, चली जाती है पाकिस्तान में। हम ये हो गया ट्रांस हिमालय की बात। अब हम बात करेंगे हिमालय की बात। हिमालय तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बृहद हिमालय जिसे हम स्रोत हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय जिसे हम स्रोत हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद ये इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। और फ्रेंड्स इसका एक काबिलियत है, क्या है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि दुनिया की मिनिमम 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर स्थित है। यानी स्रोत हिमालय पर दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी स्थित है। जैसे कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, महाकालू हो गया, एवरेस्ट चोटी हो गया, फिर से माउंट एवरेस्ट, फिर से मासालू हो गया, धौलावीरा हो गया, ये फिर से ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, बद्रीपुछ, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स 10 है, 10 से 11 है, 12 है, बहुत सारे हैं। लेकिन दुनिया की सबसे 10 ऊंची चोटी कहाँ पर है, बृहद हिमालय पर स्थित है। इसीलिए इसे महान हिमालय या स्रोत हिमालय भी कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आता है इसके जस्ट समानांतर में लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। फिर उसके जस्ट समानांतर एक शिवालिक हिमालय होती है। शिवालिक हिमालय एक नवीन हिमालय है, परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा न होने के कारण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अभी भी प्रगतिशील है, अग्रशील है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड, अब हम बृहद हिमालय की बात करेंगे तो हम बताए थे कि बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर से होकर और अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है, लगभग 2500 किलोमीटर में। परंतु फ्रेंड्स एक जानने वाली बात है कि बृहद हिमालय का जो है ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से होकर और ये तिब्बत, देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तिब्बत की एक नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फ्रेंड, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक क्या है, बृहद हिमालय का विस्तार है। और बृहद हिमालय नहीं बल्कि हिमालय का पूरा क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। देखिए फ्रेंड, ये हो गया नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक। और पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित है, तो वो है कंचनजंगा जो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। खुशी वाली बात है फ्रेंड्स, जो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है। क्या फ्रेंड, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई लगभग क्या है, लगभग 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में बृहद हिमालय पर स्थित है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, 8,848 मीटर। ऐसे ही अब अध्ययन करेंगे कि ये क्या हो गया, कंचनजंगा, क्या हो गया, कंचनजंगा, ये क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, ये क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पर पर्वतों का अध्ययन करेंगे, हम चोटियों का अध्ययन करेंगे पूर्व से पश्चिम साइड में, कंचनजंगा के पश्चिम में मकालू पर्वत है, मकालू पर्वत श्रेणी। कंचनजंगा के पश्चिम में क्या है, मकालू पर्वत श्रेणी। उसके पश्चिम में क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में क्या है, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में, फिर उसके पश्चिम में क्या है, फिर उसके पश्चिम में क्या है, फिर पश्चिम में क्या है, फिर पश्चिम में क्या है, ऐसे ऐसे अध्ययन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए उसके पश्चिम में क्या है, मासालू, कौन सा पर्वत चोटी है, मासालू पर्वत चोटी। फिर उसके पश्चिम में आएंगे तो यह अन्नपूर्णा चोटी। फिर उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में फ्रेंड्स नंदा देवी पर्वत चोटी है, त्रिशूल है, धौलावीरा चोटी है, बंदरपुछ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है,
त्रिशूल है। ऐसे ऐसे हम पॉइंट को पढ़ेंगे। क्या? धौलावीरा, धौलावीरा। फिर से फ्रेंड्स क्या है? कामेत, कामेत। फिर से फ्रेंड्स बंदरी पूछ, बंदर पूछ। फिर नंदा देवी, नंदा देवी चोटी है। और यहाँ पर भी बहुत सारे चोटी उत्तराखंड में, जैसे त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ऐसे चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की तो केटू, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और राकापोसी चोटी भारत दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी राकापोसी चोटी। ऐसे याद करेंगे, याद करिए, माइंड में याद कीजिए। सबसे पूर्व में स्थित चोटी नामचा बारवा चोटी, उसके पश्चिम में कंचनजंगा, उसके पश्चिम में मकालू, उसके पश्चिम में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में मसालू, मसालू के पश्चिम में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के पश्चिम में धौलावीरा, धौलावीरा के पश्चिम में आइएगा तो आपको मिलेगा नंदा देवी, नंदा देवी के पश्चिम में कामेत, कामेत के पश्चिम में मंदिरपुछ। फिर उसके पश्चिम में आइएगा तो यह नंगा पर्वत। तो ऐसे हम बृहद हिमालय का अध्ययन करेंगे। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 7,000 8,000 मीटर ऊंचाई वाले चोटियां पाई जाती है, इसलिए इसे महान हिमालय और बृहद हिमालय भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम अगला वीडियो में आपको शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, लघु हिमालय का अध्ययन करेंगे। आपको यह कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो हमसे जो मिस्टेक हुआ होगा, जो हमसे गलती हुई होगी, जो समाज समझाने में जो हम जो प्रयास नहीं किए होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। मैं उसको सुधार करूंगा और अगला वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।